हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। या दोस्तों, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत नए नए सब्जेक्ट पे आपसे बात करूंगा, नई नई चीज़ें आपके सामने लाऊंगा और लाइक भी करते रहें। आज मैं आपके साथ एक नए सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहा था कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी करीबी ने नई कार खरीदी हो और आपको खुशी के बजाय मन ही मन थोड़ी जलन हुई हो, या फिर ऑफिस में किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिला हो और आप अपनी मेहनत का आकलन करने लगे हों। यही भावना जो हमारे भीतर खलबली मचाती है, ईर्ष्या है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कुछ लोग जब भी ऐसा कुछ महसूस करते हैं, उन्हें खुद से शर्मिंदगी होती है। इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल से चाहते हैं कि उनका दोस्त सफलता की सीढ़ियां चढ़े। हालांकि जब ऐसा होता है तो उन्हें जलन होती है। ऐसे समय में वे विरोधाभास महसूस करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि वे दोस्त की बेहतरी चाहते हैं, फिर उन्हें जलन क्यों हो रही है, जबकि ऐसा होना जरूरी नहीं है कि बुरा है। इसके पीछे कई कारण छिपे हो सकते हैं। ईर्ष्या एक ह्यूमन इमोशन है, लेकिन इसे समझना और संभालना बेहद ज़रूरी है। यह केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। अगर यह नियंत्रण में है तो हमारे लिए अच्छा है, वहीं आउट ऑफ कंट्रोल होने पर हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। ऐसे में आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ईर्ष्या क्या है, ईर्ष्या और द्वेष में क्या अंतर है, क्या ईर्ष्या के फायदे भी हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ईर्ष्या क्या है। ईर्ष्या एक इमोशनल रिएक्शन है। ईर्ष्या तब होती है जब हमें लगता है कि जो कुछ सामने वाले को मिल रहा है वह हमारे पास नहीं है। किसी की उपलब्धि, रिश्ता या संपत्ति को देखकर मन में असुरक्षा और जलन होती है। यह भावना आमतौर पर दूसरों से तुलना के कारण पैदा होती है। ईर्ष्या और द्वेष में अंतर। आमतौर पर हम ईर्ष्या और द्वेष दोनों को नेगेटिव इमोशन मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ईर्ष्या तब महसूस होती है जब हम किसी के पास कुछ देखकर उसे पाने की चाह रखते हैं। ईर्ष्या किसी के प्रति असुरक्षा का संकेत हो सकती है, जबकि द्वेष एक नुकसान पहुंचाने वाली भावना है। द्वेष ईर्ष्या का चरम रूप है, जब हम न केवल किसी की उन्नति से जलते हैं बल्कि उसका नुकसान करने की भी कोशिश करते हैं। ईर्ष्या आमतौर पर रोमांटिक रिश्तों में देखी जाती है, हालांकि यह दोस्ती और सहकर्मियों या किसी भी रिश्ते में हो सकती है। व्यक्ति जब सामने वाले को कोई काम करते हुए और सफल होते हुए देखता है तो उसमें ईर्ष्या की भावना पैदा हो सकती है। ईर्ष्या में व्यक्ति खुद से भी नाराज हो सकता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सका। द्वेष और ईर्ष्या एक नहीं है। द्वेष अधिकतर रिश्तों में तकरार का कारण बनता है, जबकि ईर्ष्या हमें दूसरे की सफलता या संपत्ति से असंतुष्ट करती है। साथ ही साथ हमें बेहतर करने के लिए पुश कर सकती है। ईर्ष्या का मन और शरीर पर प्रभाव क्या हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं। ईर्ष्या महसूस करने पर हमारी मेंटल और फिजिकल रिएक्शन में बदलाव हो सकते हैं। आइए इसे हम ऐसे समझते हैं कि जब हमें ईर्ष्या होती है तो इमोशनल इम्बैलेंस होने लगता है। हमें बार बार यह महसूस होता है कि हम दूसरों से कमतर हैं। एंजाइटी होती है। ईर्ष्या मन में असुरक्षा को जन्म देती है। तनाव और बेचैनी हो सकती है। फिजिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पेट में हलचल होना है, नींद ना आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गुस्सा, खुद पर गुस्सा आ सकता है, लेकिन लगता है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्यों होती है ईर्ष्या। इसके कारण जानते हैं कि ईर्ष्या का कारण हर व्यक्ति में अलग हो सकता है, लेकिन कुछ कारण सब में देखे जा सकते हैं। जैसे व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है, खुद को नाकामयाब समझता है, या उसे अकेलेपन का डर होता है, तो उसमें ईर्ष्या की भावना अधिक हो सकती है। इसके अलावा सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने पर या हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करने पर लोग भी ईर्ष्या का शिकार हो सकते हैं। ईर्ष्या के पीछे छिपे हो सकते हैं कौन कौन से कारण, इसके लिए जानते हैं कि तुलना करने की आदत, असुरक्षा का भाव, अटेंशन की इच्छा, जीवन के पुराने अनुभव, खुद को नाकाबिल समझना
और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी, ये सब ईर्ष्या के कारण। अब इसके क्या फ़ायदे भी हो सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ईर्ष्या हमारी कमजोरियों और इच्छाओं को समझने में मदद करती है। ईर्ष्या का कारण क्षमता से कम हासिल करना हो सकता है। ऐसे में ईर्ष्या से हम यह जान सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, इसके लिए हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं। और मोटिवेशन भी हमें मिलता है कि अगर ईर्ष्या को सही तरीके से समझा जाए तो यह खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। और ईर्ष्या से हम अपने कमजोरियों को समझ सकते हैं, इच्छाओं को पहचान सकते हैं। और इससे बचाव के क्या का कैसे हम ईर्ष्या करने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्वीकार करें कि सबसे पहले इस भावना को स्वीकार करना चाहिए कि इसे दबाने या इनकार करने से यह बढ़ सकती है। तुलना हमेशा बंद करना चाहिए, ध्यान और योग करना चाहिए और हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। तो आज हमने ईर्ष्या के बारे में जाना, और एक सामान्य समस्या है और इंसानी गुण भी कह सकते हैं। इसलिए ईर्ष्या से बचें और ध्यान और योग करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।